बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4 की एग्जांपल्स करने लगे हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल किया था। इस एक्सरसाइज में हम डिवीजन ऑफ डेसिमल्स करेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 एंड 1000। प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में हमने ये किया था कि जब हम 10 या 100 या 1000 से मल्टीप्लिकेशन करते थे तो डेसिमल को वो राइट साइड पे एक प्लेस आगे कर देते थे। अगर 10 था तो एक प्लेस, अगर 100 था तो 2 प्लेस, अगर 1000 था तो 3 प्लेस राइट साइड पे कर देते थे। तो अब हम डिवीजन मेथड में ये होगा कि इसका जो लेफ्ट साइड पे ये जाएगा जी, 10 में 1 प्लेस और 100 में 2 प्लेस और 1000 में 3 प्लेस। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, अगर लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। फॉर एन एक्सपेरिमेंट, तजर्बे के तौर पर हिना वांट्स टू कट 82.8 सेंटीमीटर वायर इन 10 इक्वल पीसेस। हिना तार के 10 टुकड़े करना चाहती है और तार की जो लंबाई है वो 82.8 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ वायर? तो हर टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस वी विल डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ द वायर बाय 10। हम इसको 10 पे डिवाइड करेंगे जी। 82.8 डिवाइड 10। मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया कि पहले ये राइट तरफ हम इसकी डेसिमल की प्लेस करते थे। अब हम इसकी लेफ्ट साइड को प्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 8.28 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 टुकड़ों की, एक टुकड़े की इतनी लंबाई होगी अगर हम उसको 10 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करते हैं। की फैक्ट्स: व्हेन डिवाइड ए डेसिमल बाय 10, 100 and 1000 we move decimal points 1, 2 and 3 places to the left respectively। यानी कि लेफ्ट साइड ये बनती है जी। अगर डेसिमल पॉइंट यहां पे है तो हम उसको लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे जी। अगर 10 है तो एक प्लेस उसको एडजस्ट करेंगे, अगर 100 है तो 2 प्लेस, अगर 1000 है तो 3 प्लेस उसको लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे जी। इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल प्लेसेस आर नॉट एनफ, अगर लेफ्ट साइड पे वो कहता है कि ज्यादा डिजिट ना हो तो हम क्या करेंगे जी? वी पुट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस टू द लेफ्ट साइड। हम वहां पे 0 ऐड करते जाएंगे और आगे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। लेंथ ऑफ द वायर 82.8 सेंटीमीटर। Number of pieces to be cut 10. Length of each piece of the wire 82.8 divide 10। वो मैंने ऊपर भी आपको करके बताया था। तो ये राइट टू लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ये एक पॉइंट चले जाना जी। तो यहां पे आ जाना है 8.28 सेंटीमीटर। द लेंथ of each piece of wire will be 8.28 सेंटीमीटर। कहता है जी डिवाइड 4.73 by 10, 100 and 1000। 4.73 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 0 पॉइंट, देखें ये जो पॉइंट है ये इधर चला गया और 0 हमने अपने पास से ऐड कर लिया और 0.4
1.73 कर दिया। और जब हमने 100 से किया तो यहाँ पहले एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह इसको 1000 बनाने के लिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 2 0 अपने पास से लगाएंगे। इस तरह ये हमारे पास जवाब आ जाएगा जी। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000 बाय सॉल्विंग डिफरेंट एग्जांपल्स ऑन द राइटिंग बोर्ड। इसके अलावा भी बहुत सी मिसालों से हम इसको वाज़ेह कर सकते हैं, जैसे 82.8 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 8.28। अगर हम इसको 82.8 डिवाइड 100 से करते हैं तो ये हमारे पास 0.828 आएगा जी इसका आंसर। अगर हम इसको 1000 से करते हैं तो ये हमारे पास 0.0828 आंसर आएगा जी। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय होल नंबर। हमने होल नंबर के साथ डिवीजन कैसे करनी है वो यहाँ पे बताया गया है। सबा वांट्स टू पुट 7.75 किलोग्राम ऑफ राइस इन 5 पैकेट्स इक्वली। सबा चाहती है कि वो 5 पैकेटों में 7.75 किलोग्राम राइस डाले इक्वली बराबर तौर पर। हाउ कैन शी फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच पैकेट। वो हर पैकेट में कितने चावल डालेगी। तो देखते हैं जी। टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच पैकेट वी विल डिवाइड 7.75 बाय 5। टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इतनी है जी। नंबर ऑफ पैकेट्स 5 है। हम इनको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए। 7.75 अब 5 को 1 पे डिवाइड किया, 5 1 जार 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा जी। और ये 7 नीचे उतार लेंगे और ये डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ये हमारे पास बन गया 27। 5 को 5 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो 25 आया और माइनस किया तो ये 2 हमारे पास बच गया। अब 5 को नीचे उतारा तो 25, 5 को 5 पे किया तो 25 और हमारा ये आंसर आ गया। सो द क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच पैकेट इज 1.55 kg। हर पैकेट में जो 5 पैकेट बनेंगे उनमें 1.55 किलोग्राम चावल डलेंगे जी। फ्राज रीड 49.5 पेजेस ऑफ ए बुक इन 11 आवर्स। फ्राज एक किताब जिसके 49.5 पेज है 11 घंटों में पढ़ता है। फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड इन 1 आवर। वो 1 घंटे में कितने पेज पढ़ता है जी। इफ ही रीड इक्वल पेज इन ईच आवर्स। वो अगर वो 1 घंटे में मसावी सफ़े पढ़े तो कितने वो पढ़ेगा जी। नंबर ऑफ पेजेस 49.5, नंबर ऑफ आवर्स 11 आवर्स, पेजेस रीड इन ईच आवर इज इक्वल टू 49.5 डिवाइड 11 इज इक्वल टू। तो ये यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड दिया गया जी। 11 को 4 पे मल्टीप्लाई किया 44 आ गया। 9 में से 4 निकाल दें 5। ये डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट ऊपर लग गया। 5 को नीचे उतारा 55 और ये 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 55। तो हमारे पास जो आंसर आया जी वो 4.5 है। फ्राज रीड 4.5 पेजेस इन एन आवर। उन्होंने किया हुआ जी ट्राई योर सेल्फ। अपनी मदद आपके तहत करें। डिवाइड 6.24 बाय 3। 6.24 को बीच में रखते हैं, 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 2 6, 6 में से 6 निकाल लें 0। डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट लग गया। 2 को नीचे उतारते हैं,
3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो ना जाने का 0 लगेगा जी। 4 को नीचे उतारा, 3 8 24, 4 में से 4 निकाल दें 0, 2 में से 2 निकाल दें 0। ये हमारा आंसर है जी 2.08। ये इस पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। If 13.5 kilograms of sugar is to be packed in the boxes, अगर 13.5 किलोग्राम चीनी बॉक्सेस में डाली जाए, डब्बों में पैक की जाए, ईच बॉक्स कंटेन्स 1.5 kg ऑफ शुगर, हर बॉक्स में 1.5 kg चीनी डाली जाए। फाइंड द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बॉक्सेस, तो हमें कितने बॉक्स चाहिए होंगे जी। To find the numbers of required boxes, we will divide 13.5 by 1.5. We will convert the decimals into fractions and divide it. Quantity of sugar 13.5 kg. Quantity of sugar in each box 1.5 kg. Number of boxes is equal to 13.5 divide 1.5. इसका डेसिमल पॉइंट खत्म करेंगे जी। 135/10 डिवाइड 15/10। फिर इसकी अलामत चेंज कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे जी डिवाइड की जगह। तो ये वाली रकम जो है वो चेंज हो जानी है। 10 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, जैसे आप नेक्स्ट इस स्टेप में देख सकते हैं। तो अगला स्टेप है जी 135 इज इक्वल ओवर 15 इज इक्वल टू 9। जब हम 15 को कट करेंगे 135 पे तो 9 आ जाएगा। सो 9 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड, तो हमें 9 बॉक्स चाहिए होंगे जी। नेक्स्ट है जी डिवाइड 3.12 बाय 2.6 by converting the decimal into fractions। 3.12 divide 2.6, 312/100 divide 26/10। अब हम इसकी अलामत चेंज करेंगे जैसे ये स्टेप में दिखाया गया है जी, और इसको कट कर देंगे। कटिंग के बाद हमारे पास ये आ गया जी 1.2। डिवाइड नेक्स्ट है जी डिवाइड 6.25 बाय 0.5 विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के बगैर हम इसको सॉल्व करेंगे जी। 6.25 डिवाइड 0.5, इसको 6.25 ओवर 0.5 मल्टीप्लाई 10/10। ये आ गया जी 62.5 ओवर 5 इज इक्वल टू 12.5। जैसे कि यहाँ पे डिवाइड में दिखाया गया है जी। 5 को 1 पे किया, 5 1 जार 5, 1 बचा, 2 नीचे उतार लिया और 5 को 2 पे मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया जी। 2 में 0 से निकाल दें 2 को तो 2 बच गया जी। 5 नीचे उतार लिया, डेसिमल पॉइंट का डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लग गया और 5 5 25, और ये हमारा आंसर है जी। ये जी ट्राई योर सेल्फ, ये प्यारे बच्चों आपने खुद करना है जी। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 4, सॉल्व द फॉलोइंग। 41.8 डिवाइड बाय 10। तो जैसे कि एग्जाम्पल्स में बताया गया था कि हमने जब 10 पे डिवाइड करना है तो हमने डेसिमल की लेफ्ट साइड पे एक प्लेस चेंज कर देनी है, वो 4 और 1 के दरमियान आ जानी है। तो हमारा आंसर आएगा 4.18। अब इसको 100 पे करते हैं जी डिवाइड। ये 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे 0 लगाएंगे और पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाना है 0.0459। ये हमारा आंसर आ जाना है जी। 1000 पे करेंगे तो हमें यहाँ पे 2 0 ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट साइड पे और फिर डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0.00548 डीजोज। इसमें हमने 2
2 जो है यहां पे 0 लगाएंगे और ये हमारा आंसर आएगा 0.06430। इसमें एक पॉइंट डेसिमल प्लेस चेंज होगा जी, यहां पे 0.414 आएगा। इसमें 3 जो है वो चेंज होंगे जी, 0.00617, ये इसका आंसर आएगा जी एफ जूस का। और जी जूस का जी डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 प्लेस चेंज करेगा, तो ये आएगा 0.0243। इसकी एक डेसिमल प्लेस चेंज होगी जी, ये आएगा 7.14। इसकी 2 डेसिमल प्लेस चेंज होगी, 0.0424। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए आने वाले यूजर्स को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।